नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुद्दों को लेकर के। विद्यार्थियों के आजकल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी हैं विभिन्न चीज़ों को लेकर के, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाली बात हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी वाली बात हो। तो हमारे साथ में हैं दिनेश यादव जी। आज हम उनके साथ में चर्चा करेंगे और कैमरे के पीछे भी हैं एसबी सर जी। उनसे भी हम लोग बीच बीच में चर्चा करेंगे, वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, पूछेंगे। तो दिनेश जी, आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका मुझे आपने मंच दिया, इसके लिए आपका बहुत ही तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कि मैं आपके जो भी आपके फॉलोअर हैं, जो भी ऑडियंस है, सबका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। परिहार सर जो है बहुत ही बड़ी मतलब उत्तर प्रदेश के बतौर जो है कि यूट्यूब के साथ साथ बहुत ही मतलब अच्छी जानकारियाँ देते रहते हैं। चाहे लोक सेवाएँ हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन, यूपी ट्रिपल एससी है, हर आयोगों से इनके अच्छे मतलब तालमेल है। मतलब बढ़िया जो है जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त करके तब आप लोग को देते हैं। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद दिनेश जी। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी को लेकर के चर्चा करते हैं। जी सर। और 22 की चर्चा करते जी हैं सर। नियुक्ति को लेकर के। जी सर। पीजीटी का जो नियुक्ति है वो बात कहाँ तक पहुंची है जी और सर। ये टीजीटी का क्या हो रहा है? सर, यूपी पीजीटी का जो आपका परीक्षा हुई थी, उसका इंटरव्यू हो गया, उसका जो है कि रिजल्ट आकर के कॉलेज अलॉटमेंट हो गया। आपके सोमवार को आज तो शुक्रवार शायद, तो इसी सोमवार को मेरी सचिव साहब से बात हुई थी। परसों मेरी सचिव साहब नंदा चौरसिया से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं सोमवार को कॉलेज अलॉटमेंट भेज दिया हूँ। हालांकि सर कॉलेज मतलब सॉरी पैनल उन्होंने भेज दिया है, लेकिन जब पैनल वहाँ पे गया तो आज मेरी सुबह एक लड़की का फ़ोन आता है कि सर मैं कल गई अपने कॉलेज में, वहाँ के मैनेजर ने कहा कि जो है कि सर हमारे यहाँ सीट नहीं खाली है, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करिए, आप सीधा-सीधा शिक्षा सेवा चयन आयोग संपर्क करिए कि आपने जिस कॉलेज मुझे भेजा है, वहाँ पे सीट नहीं खाली है। तो वहाँ पे आपका वो आयोग क्या करेगा, दूसरा कॉलेज आपको अलॉट करेगा। तो सर पीजीटी का तो जो है कि प्रक्रिया चल रही है, वो पैनल भेज दिया गया है। और सर टीजीटी का क्या हुआ? टीजीटी का जो है अभी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब कॉलेज अलॉटमेंट में उस दिन था, एक महिला आए थे, संस्कृत की थी, तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने यही कहा सचिव साहब ने, कहा अभी अंग्रेजी का जो मुद्दा है इसको हम सॉर्ट आउट नहीं किए, आपको संस्कृत पढ़ी है। तो अभी कहीं न कहीं सर जो है कि जो अंग्रेजी विषय को छोड़ करके जो 14 विषय टीजीटी में हैं, इनका जो है कॉलेज अलॉटमेंट कम से कम अभी 1 हफ्ते 10 दिन लगेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, 1 हफ्ते 10 दिन कम से कम लगेंगे। उसके बाद जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी सर 10 से 15 दिन इनको फिर आयोग से पैनल भेजा जाएगा। जिस जिले में इनकी नियुक्ति होगी, पैनल उस जिले के जो डीओएस ऑफिस है वहाँ जाएगा। डीओएस ऑफिस से सर इनको एक लेटर जो है इनके घर पे जाएगा, एक लेटर विद्यालय में जाएगा। और जो लेटर इनके घर पे जाएगा वही लेटर अपने विद्यालय में जाकर के ज्वाइन करेंगे। कभी-कभी क्या होता है सर कि वो डीओएस ऑफिस से हमारा लेटर देरी से आता है, तो ऐसे अभ्यर्थी जैसे अगर आपके माध्यम से किसी के माध्यम से अगर जानकारी प्राप्त होती है कि ये लेटर यहाँ से पैनल चला गया है, तो अपने डीओएस ऑफिस जाकर के पता कर सकते हैं कि हमारा लेटर आया है कि नहीं आया है। और दूसरा लेटर सर उनके जब कभी-कभी होता है कि वो लेटर जो है कि जो विद्यालय में जाता है, विद्यालय वाला भी एक लेटर जो है कि अभ्यर्थी को भेजता है कि आपका जो हमारे यहाँ नियुक्ति हुई, आप आकर ज्वाइन करिए। ये सर टीजीटी की प्रक्रिया चल रही है 2022 की। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये नया विज्ञापन, विभिन्न बहुत सारे पेज है। पेपर में एक दिन आता है कि विज्ञापन आने वाला, दूसरे दिन आता है कि अड़चन हो गया, अध्याचन वापस चला गया या कुछ समय लगेगा। तो क्या लगता है कि ये विज्ञापन इस महीने आ पाएगा या कब तक आ पाएगा? जी, आपने सर बहुत अच्छी बात कहा। सर यूपी टीजीटी और पीजीटी 2026 का जो विज्ञापन है, मैं इस संबंध में कई बार, हालाँकि आप जो है कि परिहार सर भी मेरे साथ थे, आप 1 सप्ताह पहले आप गए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग पे, आपके उप सचिव साहब से बात हुई थी, जो 3 सदस्यीय टीम थी, हम थे, राहुल सर थे, आप थे। और मैं भी 2 दिन और पहले गया था, तो मेरे जो उप सचिव आयुष सर चाह रहे हैं, नंदा चौरसिया से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा क्या नया विज्ञापन पे क्या आपकी सीन है इस समय? तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, हम विज्ञापन के एक-एक कोटेशन को चेक कर रहे हैं, कहीं विज्ञापन हम आउट कर देंगे। जैसे 2021 में विज्ञापन आया था और 1 महीने मतलब 15 दिन बाद वो विज्ञापन वापस हो गया। एक त्रुटि थी, उस समय नवल किशोर आपके उप सचिव थे, बाद में वो विज्ञापन फिर से 1.5 महीने बाद आता है। हाँ, जो गलती 1.5 महीना, हाँ, गलती। तो आयोग ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता कि विज्ञापन फिर से जाए, तो पूरे कॉलम को मतलब पूरा एकदम ब्रीफिंग कर लेंगे कि विज्ञापन में कहीं त्रुटि नहीं हो, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे क्षैतिज आरक्षण का, चाहे आपका कोटा हो, किसी का मतलब स्पोर्ट कोटा, कोई भी सब मतलब पूरी मतलब से वो परफेक्ट करना चाहते हैं। तब वो विज्ञापन सर लास्ट अगस्त में आ रहा है।
अच्छा अच्छा। ये जानकारी हमको परसों मिली थी। हाँ, ये बात सही है कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन यही एक ऐसी भर्ती है जो जानकारी निकल के आ रही है जिसका विज्ञापन सबसे पहले जारी हो सकता है। जी सर। जितने भी भर्तियों का रिहर्सल की जो जी प्रक्रिया चल रही जी है, तो सबसे पहला विज्ञापन टीजीटी और पीजीटी का हो सकता है। पूरी पूरी उम्मीद इस समय लग रही है शासन से। अभी हाल ही जी। मीटिंग भी हुई थी और लखनऊ सर में। एक मिनट, मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष प्रशांत कुमार सर, आपके एडी कामता रामपाल जी, आपके बेसिक के जो हैं आपके मनोज कुमार द्विवेदी जी, जितने शिक्षा थे आयोग के, सबको जो है लखनऊ तलब किया गया था कि आप लोग पुरानी भर्तियों को जो लंबित पड़ी हैं उसको कंप्लीट करके नई भर्तियों को निकाल के दिसंबर तक परीक्षा कराइए आप। ये मनोज कुमार जो आपके सचिव साहब हैं वो भी गए थे। तो सर आयोग का पहला प्रेफरेंस है कि हम जो है कि टीजीटी का विज्ञापन निकाल कर विज्ञापन के साथ ही सर परीक्षा का तिथि भी रहेगी उसमें, मैं आपको बता दूं। और टीजीटी का परीक्षा सर दिसंबर तक होगा। तो ये देखिए, ये हाँ, ये मैंने भी कई बार विद्यार्थियों से बताया कि आप लोगों की परीक्षा इसी साल होने वाली है। और जैसे विद्यार्थी पूछते रहते हैं एग्जाम कैलेंडर, तो नोटिफिकेशन के साथ में ही आपकी एग्जाम डेट आ रही है। जी। बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, 2 से 2.5 महीने का समय मिलेगा। क्योंकि सर नियमावली में वो परीक्षा 45 दिन तक की, क्योंकि टीजीटी आपको याद होगा, टीजीटी 2021 में 28 जून को परीक्षा तिथि घोषित होती है और 7 अगस्त परीक्षा हो जाती है। तो 15 दिन 45 दिन अंदर परीक्षा करा सकते हैं, इसमें कोई आप क्योंकि 21 से हमारा इंटरव्यू रहता है और 45 दिन जो है कोई भी परीक्षा लिखित करा सकता है। नोटिफिकेशन एग्जाम, तो क्या नोटिफिकेशन इसी महीने आ सकता है? जी इसी महीने के अंत तक नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा टीजीटी पीजीटी का इसी महीने, क्योंकि जो आयोग से जो हमको जो उप सचिव है सक्षम अधिकारी का बता रहे हैं तो कुछ बात बता रहे हैं भाई। और अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं बेसिक। जी सर। बेसिक में बड़ा कंफ्यूजन है। जी सर। पेपर में आता है, विद्यार्थी भी कंफ्यूज है कि क्या एकेडमिक रहेगा या नहीं रहेगा, क्या पद्धति होगी भर्ती की, उसके बारे में क्या लगता है? सर जो अभी आपने बेसिक का मुद्दा उठाया है, बेसिक का आप भी थे, और हालांकि मैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम कहना चाहता हूं, परिहार सर को बतौर आप यूट्यूबर मत समझिए कभी। परिहार सर जो है कि शिक्षक भी थे और जो है कि एक नौकरी नहीं 2 नौकरी पा करके छोड़ चुके हैं। एक कई बार इंटरव्यू दिए हैं लोक सेवा आयोग के जो है कि लोअर के, और जो है कि भले जो है कि सर के सपने बहुत बड़े थे इसलिए जो है छोटी नौकरियां छोड़ते गए। गलत है सर, मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके विषय में। तो और सर जाग्रफी के शिक्षक भी थे। हालांकि सर जो है कि लगा कि मैं एक शिक्षक के साथ साथ मैं अगर ये प्लेटफॉर्म पर अगर आ जाऊंगा तो मैं कम से कम लाखों अभ्यर्थियों को मैं जो है कि सही जानकारी और सटीक जानकारी मैं दे सकता हूँ। तो सर जो है कि बहुत ही सर के फॉलोवर हैं, लोग सुबह सुबह भजन नहीं सुनते होंगे लेकिन सर का वीडियो सुबह सुबह देख लेते हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो सर आयोग में जाते रहते हैं, आयोग संपर्क करते हैं, जो जानकारियां प्राप्त होती है बताते हैं। तो आप जब उस दिन थे, मैं भी था और सचिव संजय सर थे, जब हम लोगों ने पूछा, आप ही ने पूछा था कि सर ये बताइए जो बेसिक की भर्ती आ रही है क्या इसमें एकेडमी मेरिट रहेगी नहीं रहेगी, तो उनका स्पष्ट कहना था कि जो है इस बार हम जो है कि एकेडमी मेरिट नहीं रहेगी, केवल सुपर टेट के जो है कि नंबर के आधार पे हम भर्ती करने जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है कि अभी उनको 11,500 का रियाचन प्राप्त हुआ है और उसका रियाचन अपलोड कर दिया गया है। प्राथमिक का विज्ञापन सर इसलिए अभी नहीं आ रहा है, जब तक यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। और उसका विज्ञापन सर मैं बहुत पहले से बताया, मैं आपको भी बताता रहा था कि सितंबर में विज्ञापन आएगा तो सितंबर में आएगा। जी। और जो है कि अभी टेट का रिजल्ट को लेकर के सर हमारी बात हुई, आप भी गए थे उस दिन, तो टेट में करीब 50,000 उम्र सर जो है कि लड़की तो टूटी हुई है, गलतियां हुई है, तो प्रत्यावेदन भी दिया है लोगों ने। अच्छा, इसमें कुछ सर जो शिक्षक है बेसिक के प्रसिद्धि विद्यालय के, तो वो भी जो है कि उनको अंतिम मौका है, तो उनका भी इनको समस्या सोल्यूशन निकालना है। और करीब 18 लाख जो है अभ्यर्थी शामिल हैं, उनकी कापियां भी चेक करनी है। तो टेट का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जब भी मिल जाए आपको टेट का रिजल्ट मिल सकता है। और सर जो आपने उस दिन एक पॉइंट आपने पूछा था कि क्या 48,000 जो भी मार्केट चल रहा है, 48,000 क्या वो भी बेसिक की भर्ती आ रही नहीं आ रही? तो सर क्या उन्होंने बताया था आपको? नहीं, उनके पास इसका कोई जानकारी नहीं है जी। ये जो ग्रामीण क्षेत्र की भर्ती के बारे में आयोग को कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारे पास केवल 11,508 पदों का रियाचन आया है और उसकी भर्ती। सर एक क्वेश्चन हो, मतलब बहुत से कोचिंग संस्थाओं वाले कह रहे हैं कि मतलब जो है कि जो हमारा आयोग ने परीक्षा पैटर्न जारी किया है बेसिक का, तो क्या उसमें क्वेश्चन करना है कि मतलब जो है 150 रहेगा 120 है, अभी तो आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि हम लोग 120
क्वेश्चन की प्रश्नों की एक परीक्षा लेंगे, 360 का पूर्णांक जी रहेगा जी और उसी परीक्षा के आधार पर जिसकी जितने नंबर होंगे उसका सिलेक्शन होगा। ये बात उन्होंने बेसिक के लिए कही थी। जी। और बेसिक की प्रारूप बारे में हम जी लोगों को जी जानकारी और प्राप्त 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट बताए थे। हाँ, जी 30 जीएस के क्वेश्चन अलग जीएस से है। 30 रहेगा। 1 बाय 3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जी, मैंने पूछा भी था कि हाँ। क्या ये तो टीजीटी की तरीके का सिलेबस है, तो उन्होंने कहा नहीं यही रहेगा। 30 क्वेश्चन आपके जीएस के अलग से रहेंगे और 90 जो है शिक्षण से संबंधित जो शिक्षक भर्ती से संबंधित जो क्वेश्चन जी वो पूछे जाएंगे। जी ये तो था। सर बेसिक का तो हो गया। अब सर जो है कि एलटी का मामला आएगा। शासकीय विद्यालय जो जूनियर शिक्षक भर्ती का हाँ, मुद्दा चल रहा उसका है। क्या है, जूनियर का क्या चल रहा है? सर क्या जूनियर शिक्षक भर्ती का को लेकर के, हालांकि आप भी उस दिन मौजूद थे, आप शिक्षा निदेशालय गए थे जब हाँ, अखिलेश शिक्षा जी निदेशालय हम लोग था। गए थे। हाँ। तो मैंने मनोज कुमार द्विवेदी से मैं वहाँ जाके कहा, हमने कहा सर आप 2021 के बाद शासकीय विद्यालय जो 6 से 8 है मैनेजमेंट के, आपने जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला है। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने 1894 पर निकाले थे अभी वही प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हमने कहा सर आपने पद निकाले थे 1894, नियुक्ति दे रहे हैं आप 650 700 दे रहे हैं। कहीं मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, वो मामला माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन और लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से बुलाया जा सकता है। तो हमने कहा सर नया विज्ञापन कब है? कहें कि जैसे ही भर्ती कंप्लीट होती है। हमने कहा सर 4 साल बाद होगी तब कैसे होगा? कहें नहीं, हम जो है कि जो जिले के बीएससी हैं उनको हम लेटर के माध्यम सूचित करेंगे कि जितनी भी सीटें वैकेंट हैं उसको हमको दिया जाए। हम चुनाव के पहले शासकीय विद्यालयों में एक विज्ञापन निकाला ये जाए। आप लगभग एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले की बात है ये। आप थे वहाँ मैं पे भी गया था, जी। हम लोग गए थे, इन्होंने ज्ञापन भी दिया था, वार्ता भी की थी और मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाया था। और वही पत्र अभी कुछ दिन पहले वायरल भी हो रहा जी, था। जी। रिक्त पदों की जो जी। ब्यौरा मांगा गया है। जी 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 तो जूनियर की भी एक भर्ती की हम संभावना कर सकते हैं। लगभग कितने पद हो सकते हैं एडेड जूनियर? जो ये सर 21 ज्यादा नहीं, 27 से 2800 रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। 2700 2800 के आसपास, ज्यादा पद नहीं है। ये एडेड जूनियर उस जूनियर भर्ती से अलग है जो विद्यार्थी मांग सर कर एक रहे हैं। बात एक रोकना चाहता हूँ। हमारे जो जूनियर भर्ती होती है 3 होती है, एक उच्च माध्यमिक, एक अशासकीय, एक राजकीय होती है। जैसे अखिलेश भाई आपके पॉडकास्ट में आके बताए थे। जो राजकीय में सर पहले होता था 1995 से पहले सीट ग्रेड होता था, तो जो है कि उसको बाद में मर्ज कर दिया गया। लेकिन अभी जो नई नियमावली है लोक सेवा आयोग की राजकीय की, अब 6 से 8 अलग हो गया है। तो वहां भी हमको 6 से 8 तक भर्ती देखने को मिलेगा। और उसके बाद सर जो अशासकीय है उसका अलग है। लेकिन उच्च माध्यमिक में जो परिषदीय विद्यालय है सर, वहाँ 100% प्रमोशन है, वहाँ भर्ती नहीं आ पाएगी। नहीं। जो भी मेरे छात्र नेता हूँ, जो भी कोचिंग शिक्षक हूँ, अगर वो बार बार मुद्दा उठाते हैं कि हमको जूनियर भर्ती निकाला जाए, तो वहाँ नियमावली, क्योंकि राज्य सरकार ने योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया है, नियमावली बदलेगी नहीं सर। अब हमको केवल 2 चीजों में उम्मीद है, अशासकीय और राजकीय। उच्च माध्यमिक हम वहाँ जा नहीं सकते। जी बिल्कुल। अब वहाँ के हो गया सर आपका अशासकीय का विज्ञापन सर आपको अक्टूबर तक मिलेगा देखने को। अच्छा, शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी जूनियर की भर्ती आ सकती है, आएगी, अक्टूबर तक आ जाएगी सर। जी। अब हम लोग आते हैं लोक सेवा आयोग में, जो एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता। जी। एलटी ग्रेड का मामला क्या है सर? रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा? एलटी ग्रेड के लिए मैं अभी आज से 3 दिन पहले मैं बता दूं। हालांकि मैं आपको बता दूं, परिहार सर मैं बतौर अभ्यर्थी, मेरे एज ए मतलब जो है कि गुरुजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं। कोई चीज होती है मैं इनसे मतलब दिनेश जी के सबसे संबंध अच्छे हैं। हाँ, मैं कहीं आयोग जाता हूँ तो मैं सर से सीधे आयोग चले जाते हैं। सारे अधिकारी कर्मचारी सब इनको जानने लगे हैं कि भाई ये सही जेन्युइन अभ्यर्थी, प्रतियोगी, अच्छे प्रतियोगी छात्र भी हैं और इनकी बात करो। तो सर मैंने उनसे पूछा कि सर आप रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? कहे दिनेश जी, जो भी एलटी ग्रेड में 13-14 जो सब्जेक्ट हैं उन अरे विषयों में, अच्छा सर मजे की बात एक है, बहुत से कोचिंग और बहुत से सोशल मीडिया पर लोग जो है कि एक नेरेटिव बना दिए हैं कि उन अभ्यर्थियों को जो मेल और मैसेज गया है उनका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा मेरा क्वेश्चन, मैं आपसे भी कहा इस क्वेश्चन को लेकर के मैं गया आयोग, वहाँ समीक्षा अधिकारी से हमने बात किया। हमने कहा सर जो मेल और मैसेज जा रहे हैं लड़कों के पास, क्या उनका सिलेक्शन होगा? कहीं कौन कहा? कहीं मुझे सामने सूचना मिल रही है। कहीं नहीं, और टेक्निकल प्रॉब्लम है। जिन अभ्यर्थियों ने 2023 और 25 बैच के बीएड के थे, उनका जो है कि मार्कशीट हाथ में नहीं आया था, केवल रिजल्ट आया था, उन्होंने फॉर्म डाल दिया था, क्योंकि जो है कि विज्ञापन जुलाई में आया था। तो ऐसे अभ्यर्थी हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट किए थे, तो उनको मेल और मैसेज के द्वारा जो है कि सूचित किया जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी चाहे लोक सेवा आयोग आकर के या मेल करके या पोस्ट करके आयोग के नाम से एप्लीकेशन लिखें, अपना आधार कार्ड उसको अटैच करें, और उसके बाद जो है कि अपना प्रेस पत्र, उसके बाद जिस कारण उनका डॉक्यूमेंट मतलब उनको मैसेज गया उसमें लिखा रहता है कौन सी मार्कशीट इनकम्प्लीट है, उसको अटैच करिए। हमने कहा रिजल्ट क्या सीमा रहे सर? उन्होंने कहा कि रिजल्ट आपका अगस्त लास्ट से आना प्रारंभ हो जाएगा एलटी ग्रेड का। ये एलटी ग्रेड की सीन है सर।
अगस्त लास्ट से जी जी। रिजल्ट और सर जीआईसी प्रवक्ता की मैंने उनसे बात किया, हमने कहा सर जीआईसी प्रवक्ता 30 अगस्त को पेपर आपका है और आप बताइए सर 19 अगस्त तक आप जो है फॉर्म जमा करवाएंगे। उसके बाद सर ऐसा तो है नहीं, कम से कम 1 लाख लड़के हैं, उन अभ्यर्थियों के फॉर्म आप जो है फॉर्मों की स्क्रूटनी करेंगे, किसके फॉर्म सही है किसके गलत हैं। अगर उसके बाद सर आप कम से कम 4 से 5 दिन आपको लगेंगे। भाई लोक सेवा आयोग का कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन छुट्टी रहती है, वर्किंग डे को 4 से 5 दिन रहता है। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा सर आपका कम से कम 24-25 अगस्त हो जाएगा, फिर आप लिस्ट निकालेंगे, प्रत्यावेदन लेंगे। प्रत्यावेदन सर आपका नियम है 5 दिन टाइम देंगे लड़कों को, हो जाएगा 30 अगस्त। तो सर परीक्षा कैसे, कहें कि ये हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं, ये आयोग बताएगा। अगर परीक्षा नहीं होगी तो 1 सप्ताह पहले मालूम पड़ेगा। तो जो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है सर 50% चांस बन रहे हैं, क्योंकि जो लोक सेवा कैलेंडर आया था 19-20 सितंबर जो है रिजर्व डेट आयोग ने रखा है, तो उस डेट पे करा सकता है। अभी भी हो सकता है, लेकिन हमें तो लगता है कि सर आपको भी, आप भी सर जानते होंगे 10 दिन कैसे प्रत्यावेदन निकाल के परीक्षा करा लेंगे। जी सर कंटिन्यू। तो ये जीआईसी प्रवक्ता एलटी का रिजल्ट आपका इसी महीने लास्ट में जारी होगा। जी जीआईसी प्रवक्ता में थोड़ा सा संशय है जी, और लगभग सारे मुद्दे मुझे लगता है हो जी गए जी होंगे, जी वीडियो काफी लंबा हो गया। जी जी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर जी। हम लोग को जल्दी आएंगे और एक कुछ जो बात है आप लोग परिहार सर को सुनते हैं। मैं आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा परिहार सर जो है केवल यूट्यूब चलाते हैं। परिहार सर एक शिक्षक हैं। परिहार सर जो है एक नौकरी नहीं 2-2 नौकरी पाके छोड़ दिए हैं। इन्होंने लोअर के कई बार इंटरव्यू दिए हैं और इनका बस एक ही सपना था कि मैं बड़ा जो है कि लोगों के बीच में नेम फेम और मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो अगर ये नौकरी में रहते तो आप लोग परिहार सर को जानते नहीं, वो प्रॉपर वही नौकरी में रहते, आज आप लोग के लिए बीच में हैं, तो जो है कहीं कहीं हमारी भी मदद करते हैं। और जो है कि टारगेट परिहार जो है हमेशा आपके साथ हर कदम हर मोड़ पे हर साथ आपके रहेगा। और आप इस चैनल को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करिए और जो भी चीज़ें रहेंगी जेन्युइन हमेशा परिहार सर के साथ में मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कितना हुआ सर? 16 मिनट 50 सेकंड। नहीं बहुत लंबा नहीं हुआ। उसमें देखो चल रहा है।